हम आपको इस पवित्र भूमि के ऊपर स्थित हमारे सिद्धपीठ भुरकुड़ा के जो संत श्री रामाश्रय दास जी के नाम से यह महाविद्यालय निर्मित है, उस प्रांगण में हम आ चुके हैं। अब इस प्रांगण में हम आपको ले चलते हैं और यह प्रांगण हमारा जो है उस दिव्य संतों की पावन भूमि पर स्थित यह दिव्य स्थल जहां पर सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है और यहाँ पर अनवरत अहर्निश ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। ऐसे ज्ञान की धारा प्रवाहित होने वाली यह पवित्र पावनी भूमि जहां पर कि हमारे इस महाविद्यालय के प्रांगण में अब हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। आप हमारे महाविद्यालय के कर्मचारी भी आप एक संत के ही रूप में अहर्निश यहाँ की सेवा करने वाले और आप भी इस उपवन की इस वाटिका की अहर्निश शुश्रूषा करने वाले हमारे इस विद्यालय के कर्मचारी हैं। और इस महाविद्यालय की ये जो भव्यता आपको दिखाई दे रही है, वह भव्यता वास्तविक रूप में जो महात्माओं की जो लोटिया से निकाली हुई पूंजी थी, उसी पूंजी से यह महाविद्यालय आज इस स्वरूप को प्राप्त किया है। और इस स्थल पर ऐसे ऐसे महान संत थे जिनका हमको नाम भी नहीं पता कि वह संत कहां से आए थे और उनका वास्तविक नाम क्या था। जब वह अपने इस भौतिक शरीर को छोड़े तो उनकी अस्थियों को इतस्ततः जो भूमि में दबाया गया था, जब यह महाविद्यालय बनना प्रारंभ हुआ तो उनकी हड्डियां जो है, उनकी अस्थियां जो है हर जगह से निकलने लगी। और जब वह समाधि के रूप में जब खोदी जाने लगी तो बहुत सारी अस्थियां जो है यहाँ पर एकत्रित हो गई। तो उस समय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी जो थे, वो सोचे कि इन संतों की अस्थियों को हम कहाँ प्रवाहित करें, कहाँ विसर्जित करें। तो सदगुरु भगवान रामाश्रय दास जी ने कहा, नहीं, इस भूमि के संत हैं, इनको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी अस्थियों को आप उसी महाविद्यालय में स्थित करिए जहां उनकी पुरातन अस्थियां रही हैं। वही उन्हीं सभी अस्थियों को एकत्रित करके अब हमारे बीच में एक अनाम संत के नाम से यह समाधि बनाई गई है। यह अनाम संत की समाधि जो है सभी संतों के भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता को समेटे हुए इस हमारी पवन पावन भूमि भुरकुड़ा की जो विद्या की स्थली है, इस स्थली में इनका जो है अनवरत वास रहता है। और इनके साथ साथ वाग्देवी सरस्वती का भी इस प्रांगण में एक बहुत ही मनोरम दिव्य स्वरूप का जो तैल चित्र है वह स्थित है। आपको हम वाग्देवी सरस्वती की इस पावन मूर्ति का दर्शन कराएंगे, जिसमें कि सभी छात्रों की अहर्निश निष्ठा और आस्था लगी रहती है। यह वाग्देवी सरस्वती जी का जो मंदिर है, वास्तव में इसके निर्माण की जो कल्पना थी, वह कल्पना ऐसी थी, इनको कमल पुष्प पर, कमल आसन पर विराजमान किया गया। और इसीलिए कहा गया है, हमारे यहाँ श्लोक है कि या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव ही सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यां पहा
निःशेष जाड्यापहाम। सभी के अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाली और अपने दिव्य ज्ञान को सबके मन मस्तिष्क में प्रवाहित करने वाली यह वाग्देवी सरस्वती का बहुत ही सुरम्य मंदिर है। यह मंदिर ऐसे तट पर स्थित है जहां पर एक और विमल सरोवर के नाम से स्थित प्रचलित प्रसिद्ध हमारे इस प्रांगण में विद्यमान यह विमल सरोवर है, जिसमें आपको इस समय भी बहुत सारे कमल पुष्प जो है दिखाई दे रहे होंगे। यह कमल पुष्प ऐसे हैं जो कि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वाग्देवी सरस्वती के साथ साथ हमारे जो धन की देवी हैं लक्ष्मी, उन जिनका वास कमल पुष्प पर होता है, कमल में होता है, वह भी इस प्रांगण में विराजमान हैं। कहने को तो आप देखिए, प्रकृति की छटाओं में, दिव्य छटाओं में स्थित यह महाविद्यालय अपनी प्राचीनता को ऐसे गौरवान्वित कर रहा है। लेकिन आज का यह समय जहां पर लोग केवल आधुनिक शिक्षा के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, हमारी यह प्राचीन महाविद्यालय का जो प्राचीन महाविद्यालय के प्राचीर हैं, जो भवन हैं, वह अपनी भव्यता को, अपनी दिव्यता को, अपनी अलौकिकता को आज भी यहाँ पर समेटे हुए हैं, सजोए हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे इस प्रांगण में आप देख सकते हैं कि इसी प्रांगण के जो एक मार्गदर्शा के रूप में कहा जाए कि इस भूमि के स्वरूप को देने के लिए उस समय के प्रथम प्राचार्य डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी के हाथों से यह निर्मित भवन जो है, उनका भी आप प्राचीर रूप में एक प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। उन्हीं के द्वारा यह संपूर्ण महाविद्यालय के देख रेख करने वाले और संपूर्ण भूमि का जो संरक्षण करने वाले थे बाबू रामकरण सिंह जी, उनके नाम से यह रंगशाला ही स्थित है। इस रंगशाला में हमारे विद्यार्थी समय समय पर बैठ करके और सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो है संचालन करते हैं। यह रंगशाला अपनी भव्यता के लिए, अपनी दिव्यता के लिए आज भी एक अलौकिक रूप में विराजमान है। हमारे यहाँ बहुत सारे विभाग इस महाविद्यालय में आज भी हैं, जिनमें हिंदी विभाग, संस्कृत विभाग, समाज शास्त्र विभाग, राजनीति शास्त्र विभाग, भूगोल विभाग, इतिहास विभाग, सैन्य विज्ञान विभाग और सैन्य विज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी विभाग जो कि आंग्ल भाषा को भी बढ़ाता है। हमारे यहाँ की यह पुस्तकालय व्यवस्था भी बहुत ही सुदृढ़ है। इस पुस्तकालय में हमारे विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, चाहे वह साहित्य के हों, चाहे वह राजनीति के हों या ऐतिहासिक धरोहर को सजोने का कार्य कर रहे हों, सभी प्रकार के ग्रंथों से सुशोभित विभूषित अपनी पुस्तकालय भी ये पास में है। इस प्रकार से यह हमारा महाविद्यालय जो कि प्रकृति के सौंदर्य के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे च्यूत के वृक्ष, महुए के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, सभी प्रकार के च्यूतम च नियूतम च अस्वस्थम च एव च, विविध प्रकार के च्यूत, नियूत, अयूत, अस्वस्थ प्रकार के अस्वस्थ देव के रूप में हमारे यहाँ पीपल का भी वृक्ष विराजमान है। और इसके अलावा सभी प्रकार की प्राकृतिक छटाएं जो हैं यहाँ देदीप्यमान स्वरूप में उपस्थित हैं। यह सभी वृक्ष जो है हमारे यहाँ के संत हैं। संतों के द्वारा यह निर्मित वृक्ष आज भी अपने उसी भाव को लेकर के इस धरा पर अपना जीवन जी रहा है कि हम इस पवित्र माटी में, पवित्र भूमि में तब तक विराजमान है रहेंगे जब तक प्रभु की इच्छा होगी। हरि इच्छा गरीयसी, ऐसे भाव को लिए हुए यह पेड़, यह वृक्ष, यह शाखा आज आपके बीच में
अपनी रौम्यता को, अपनी मनोरमता को, अपनी दिव्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो मैं चर्चा कर रहा था कि यह स्वरूप देने का कार्य उस भौतिक शरीर में आए हुए इंद्रदेव सिंह जी के द्वारा यह जो निर्मित किया गया, आपको हम स्वर्गीय डॉक्टर इंद्रदेव सिंह की भी प्रतिमा के से परिचित करा रहा हूं, जो कि महाविद्यालय को ऐसा स्वरूप दिए कि आज यह महाविद्यालय अपनी भव्यता के लिए संपूर्ण भारत में विराजमान विख्यात है। जो ये भोरकुणा भूमि है, जिसके आदि में ही BHUR लिखा रहता है, यहाँ के उस समय प्राचार्य डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी कहा करते थे कि यह हमारी मिनी BHU है। BHU तो बनारस में है, लेकिन उसी के नाम से, उसी के लघु नाम से विभूषित यह भोरकुणा पर स्थित, भोरकुणा भूमि में स्थित यह महाविद्यालय उसी प्रांगण की तरह, दिव्यता की तरह दिखाई दे, ऐसी उनकी सोच थी। उनके लिए मैं भी, इंद्रदेव सिंह जी के लिए भी मैं दो पंक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं कि जन्मे गाजीपुर जनपद में, जन्मे गाजीपुर जनपद में इंद्रदेव जसलाल हो, उनके जन्म दिवस पर उनके सत सत बार प्रणाम हो, उनके कर्म दिवस पर उनको सत सत बार प्रणाम हो। चुस्त दुरुस्त थी काया उनकी, हृदय था उनका भारी, चुस्त दुरुस्त थी काया उनकी, हृदय था उनका भारी, चाहत थी धरती से हरदम दूर रहे बेकारी, चाहत थी धरती से हरदम दूर रहे बेकारी, ऐसे दिव्य पुरुष का हम तो निस दिन गाए गान हो, ऐसे दिव्य पुरुष का हम तो निस दिन गाए गान हो, भोरकुणा भूमि पर उनको सत सत बार प्रणाम हो, भोरकुणा भूमि पर उनको सत सत बार प्रणाम हो। तो यह प्रांगण आपके सामने मैं लेकर के आया, इसकी भव्यता, इसकी दिव्यता से आपको परिचित कराया। फिर हम अगले वीडियो में किसी नए स्थल पर आपको ले चलेंगे, वहां से परिचित कराएंगे। साहेब सतनाम।